गैस क्या हो अगर तुम अपने माँ बाप से लड़कर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हो एंड जब तुम उनसे 30 से 40 साल बाद मिलने के लिए जाते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि तुम उनकी रूहों से मिल रहे थे। सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है ना, लेकिन आज की ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही एक बंदे पर रिलेट करती है जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। इसका नाम था असलम। गाइज असलम काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही ज़िद्दी था, अपने माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा जिद किया करता था। लेकिन एक बार क्या होता है, जब असलम 20 साल का था तो इसकी लड़ाई इसके माँ बाप से हो जाती है, जहां पर ये घर छोड़कर वहां से चला जाता है। एंड गाइज इसके बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे थे एंड ये गाइज उन्हीं पैसों से अमेरिका चला जाता है एंड वहां पर जाकर अपनी सारी स्टडी वगैरह कंप्लीट करता है एंड वहीं पर सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद, 20 से 30 सालों बाद इसे एक फोन आता है। अमेरिका में एक कॉल आती है कि घर आ जाओ। एंड गाइस इसे ये पता नहीं था कि ये कॉल किसकी है किसकी नहीं है, लाइक अननोन नंबर से इसे बस कॉल आई थी। तो असलम भी सोचता है कि हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा साल हो चुके हैं, मेरे माँ बाप की सेहत भी बिगड़ गई होगी, तो अभी मुझे देर नहीं करनी चाहिए एंड घर चले जाना चाहिए। बाकी का टाइम मुझे उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। असलम बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी और काम के, वो अपनी टिकट बुक करवाता है कश्मीर की एंड गाइस वो कश्मीर चला जाता है। गैस हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। गैस जो असलम था उसने टिकट बुक करवाई एंड वो इंडिया आ गया। इंडिया से वो सीधा कश्मीर चला गया एंड अभी वो कश्मीर जा रहा था, लाइक वो ये देखना चाहता था, वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था जिन्हें वो कुछ साल पहले यहाँ पर ही छोड़ गया था। अपना वो फिर से वही टीनेज बचपन देखना चाहता था एंड असलम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। एंड गाइस जैसे ही वो अपने उस गांव में एंटर होता है तो वो देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है, वही सारी चीज़ें हैं, वही दुकान है जहाँ पर वो बैठकर अपने दोस्तों के साथ चाय पिया करते थे, सभी कुछ वैसा ही है। तो असलम अभी अपने घर जाता है, लेकिन गाइस उसे ना सभी ऐसे घूर के देखना शुरू हो जाते हैं, वहां पर जितने भी लोग थे, तो उसे काफी ज्यादा वेयर्ड सा लगता है। लाइक मैं इतने साल बाद आया हूँ, सभी को मुझसे मिलना चाहिए, लेकिन सभी मेरी तरफ घूर के देख रहे हैं। लेकिन खैर वो इन सभी चीजों को इग्नोर कर देता है एंड वो घर के अंदर चला जाता है। गाइस वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है तो वो अपने अम्मी अब्बू को ऐसे आवाज देता है, लेकिन आगे से कोई भी आवाज नहीं आती उसे जवाब की। तो वो सोचता है कि कहीं पर गए होंगे मेरे माँ बाप। तो वो अपना सारा सामान वगैरह रखता है एंड वहां पर बैठ जाता है। सबसे पहले गाइस वो पानी पीता है एंड उसी के तकरीबन लगभग 3-4 घंटे बाद उसके अम्मी अबू भी वहां पर आ जाते हैं एंड वो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा इतने सालों बाद फिर से वापस घर आ गया। लेकिन गाइज असलम जो था ना, वो 7 या 8 दिन के लिए घर आया था एंड फिर से उसे अपने काम पर जाना था। एंड अभी ये जो 7 से 8 दिन थे वो अपने अमी अबू के साथ गुजारना चाहता था एंड उसे इन्हीं दिनों में अपने और भी दोस्तों से मिलना था एंड उनसे बातचीत करनी थी। अभी रात का टाइम होता है, असलम और उसके अमी अबू आपस में बहुत सारी बातें करते हैं एंड वो क्या करते हैं, अभी सो जाते हैं, क्योंकि गाइस जो वो गांव था ना, वहां पर लोग ऐसे 8 से 9 बजे के बाद सो जाया करते थे। असलम क्योंकि अमेरिका से आया था तो उसे रात के टाइम में नींद नहीं थी आ रही। लगभग 1 से 2 बज रहे थे एंड उसे ना विंडो से ऐसे लगता है जैसे किसी ने वहां पर अपने 2 हाथ रखे हुए हैं एंड उसकी तरफ कोई घूर के देख रहा है। असलम जल्दी से उसके पास जाता है, देखता है कि ये क्या चीज है, लेकिन गाइस वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। जब सुबह होती है तो वो अपने अम्मी से पूछता है कि रात के टाइम में मेरे साथ ये वाकया हुआ, आखिर क्या था वो। तो उसकी अम्मी कहती है कि एक पागल है जो कि यहाँ पर ऐसे घूमता रहता है। तो खैर वो इसे इग्नोर कर देता है इस चीज को। लगभग कुछ 2 दिन बाद ही उसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है कि हाँ अब वो अपने जाकर दोस्तों से मिलेगा, सभी से बातें करेगा जिन्हें कि वो काफी साल पहले छोड़कर आया था। तो लेकिन जो असलम के अम्मी अब्बू थे ना,
वो उसे कहते हैं कि बेटा जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तू रात के टाइम में जा रहा है तो 12 बजे से पहले वापस घर आ जाना। अगर तू 12 बजे के बाद आएगा ना तो शायद से ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन असलम उनसे फिर लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाता है कि क्या यार, मैं इतने सालों बाद आया हूँ, आप फिर से वही चीज़ें कह रहे हो। सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड आखिर में वो उन्हें कहकर चला जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, 12 बजे से पहले आ जाऊँगा मैं घर। लेकिन गाइस जब वो पार्टी पर जाता है ना तो वो जब अपने सभी दोस्तों को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हाँ यार, सभी वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी टाइम नहीं गुजरा अभी वो बातचीत कर रहे होते हैं, टाइम गुजरता जाता है एंड अभी रात के 12 बज जाते हैं। असलम टाइम देखता है तो 12 बजे हुए होते हैं। तो वो सोचता है कि यार अभी कोई भी नहीं गया, मैं वापस जाऊंगा तो ऐसे उन्हें काफ़ी रूड सा लगेगा कि ये अमेरिका से इतने साल बाद आया है और अभी वापस घर जा रहा है। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। रात के 1 बज जाते हैं तो ना अभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उसे बताता है कि शायद से ना असलम अभी तुझे अपने घर चले जाना चाहिए। असलम को काफ़ी ज़्यादा रूड लगता है कि भाई कि ये मुझे ऐसे कह रहा है कि अब अभी तुम अपने घर जाओ, कोई भी नहीं था गया। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि रास्ते में एक ब्रिज आता है जिसके के काफ़ी किस्से मशहूर हैं, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों की 12 बजे के बाद रूहें घूमती हैं। असलम ऐसे हंसी मजाक में ले लेता है कि यार क्या बातें कर रहा है, चिल करते हैं। लेकिन उसका जो दोस्त था ना वो उसे कहता है कि मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा, वहाँ पर सच में ऐसा कहा जाता है कि लोगों की रूहें घूमती हैं और बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें हुई भी हैं, तो तू अभी अपने घर चला जा। तो असलम ना ऐसे उसे काफ़ी रूड सा लगता है, बट हाँ वो चला जाता है क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था एंड सारे लोग जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठता है एंड अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वही ब्रिज आती है गाइस। असलम जो था ना उसके अभी माइंड में यही चल रहा था कि यार ब्रिज आ गई है, अभी शायद से सच में मेरे आगे कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। लेकिन वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ होती है। असलम जो था वो अपनी गाड़ी चला रहा था एंड उसके सामने एक छोटी बच्ची उसके कार के सामने बैठकर रो रही थी। असलम को काफ़ी ज़्यादा रूड सा लगता है कि यार ये कौन है, इतनी रात गए, रात के 2 बज रहे हैं एंड ये यहाँ पर बैठकर रो रही है, इसके माँ बाप कहाँ पर हैं। वो अपनी गाड़ी को रोकता है एंड उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, इतनी रात गए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस ब्रिज के पास, लाइक कोई भी तुम्हारा माँ बाप नहीं है। वो बस रो रही थी एंड उसके नीचे एक तालाब था, वो वहां पर इशारा करती है, वो मेरे मम्मी पापा हैं। असलम काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो जल्दी से उस तालाब के पास जाता है। बट गाइज पीछे से लड़की उसे आवाज देती है कि आप इन्हें तो बचा लोगे, लेकिन जो दूसरी साइड पर है उनका क्या होगा। गाइज वो देखता है कि दूसरी तरफ 40 से 45 लोगों की लाशें वहां पर तैर रही थी। असलम का दिल जोर से धड़कना शुरू कर देता है। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है एंड वहां से चला जाता है। अभी रात के 2:30 बज रहे थे। वो अपने घर जाता है, नॉक करता है दरवाजा, बट गाइस कोई भी दरवाजा नहीं था खोल रहा। असलम को काफी ज्यादा रूड सा लगता है कि लाइक इतनी देर हो गई है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, अम्मी अबू कहाँ पर गए हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि उसके घर की तरफ घूरना शुरू कर देता है। असलम को काफी ज्यादा रूड लगता है एंड उसे पता चलता है कि हाँ ये शायद से वही पागल है जिसका मेरी अम्मी ने मुझे उस रात बताया था। वो उसे पूछता है कि तू क्या हमारे घर में ऐसे झांकता रहता है। तब ना वो काफी अजीब से असलम को देखता है एंड उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर में इसीलिए देखता हूँ क्योंकि तुम अपने आप से ही यहाँ पर बातें करते रहते हो जब से आए हो तुम अमेरिका से। एंड मुझे गांव वालों ने कहा था कि जाकर देखे, इसकी निगरानी करे कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। असलम को काफ़ी अजीब सा लगता है। वो बताता है कि मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके साथ ही सोता हूँ, उनके साथ ही खाता हूँ, ये क्या तुम ऐसे अजीब सी बातें कर रहे हो। तब वो उसे एक चीज़ बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर 40 से 45 लोग मारे गए थे उस ब्रिज के पास एंड उनकी जो लाशें थी वो तालाब में फेंक दी गई थी। एंड
उसी प्रोटेस्ट में तुम्हारे अम्मी अबू भी मारे गए थे। असलम को बहुत ही ज़्यादा ऐसे झटका सा लगता है कि ये क्या कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन यही सच था। उसने असलम को बताया कि तुम जिनसे बातें कर रहे हो वो शायद से तुम्हारे माँ बाप की रूहें हैं जो कि तुम्हारे साथ एक वक्त गुजारना चाहती हैं। एंड गाइस असलम को भी शायद से इस बात की फील हो जाती है एंड उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि शायद से उसे तब अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी वक्त वो अमेरिका की वापस टिकट करवाता है एंड गाइस वापस वहीं पर चला जाता है। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड इस तरह की और स्टोरीज के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं तुम्हें इसी तरह की नेक्स्ट